ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको रिव्यू टैब के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको व्यू टैब के बारे में समझना है। देखिए, अगर हम व्यू के बारे में बात करें तो व्यू का मेन मतलब यह है कि पेज का व्यू आप कैसे देखना चाहते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्शन आता है प्रिंट लेआउट का सिलेक्शन। आप यहाँ पे रीड मोड में भी कर सकते हैं, वेब लेआउट में भी कर सकते हैं, बस एक इसका पेज का व्यू आपका चेंज होगा। इसके लिए पहले आप कुछ डेटा यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिएगा। अब इंसर्ट कराने के बाद तब आप पेज का व्यू देखिएगा। बस इसमें प्रैक्टिकल ये है, बस आप पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद और यहाँ पे जैसे ही रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको डेटा मिलेगा। देखिए, ये रीड मोड में हो गया और पहले किस में था, प्रिंट वाले में ऑप्शन में था। और पुनः पहले की अवस्था में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले व्यू टैब पे आइएगा और यहाँ पे एडिट डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर लेना। बिल्कुल आपका पहले के जैसा आपका डेटा आ जाएगा और वही आपका वेब लेआउट का मोड कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए, ये वेब लेआउट के मोड में हो गया। लेकिन इसको हम कैसे सर्च करेंगे तो देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया sarkari-result.com। अब ये जो वेबसाइट बना हुआ है इसके पहले कोडिंग क्या क्या लगा है, इस कोड को जानने के लिए कंट्रोल यू दबाते हैं। देखिए, अब ये वेबसाइट आपका तैयार हुआ इतने सारे कोड के माध्यम से। देखिए, ऐसे ही तो ये भी इंसर्ट हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो ये वेब लेआउट मोड होता है। और पुनः पहली अवस्था में आना चाहते हैं तो प्रिंट लेआउट पे आप क्लिक करके पहले की अवस्था में आप आ सकते हैं। और इसके बाद से आपका दिया है आउटलाइन। अगर आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो पेज का व्यू कुछ ऐसे दिखाएगा आपको। देखिए, यहां से बंद करेंगे तो ये बंद भी हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे फिर व्यू टैब पे आइएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राफ्ट। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो पेज का ओरिएंटेशन कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। तो ये सब पेज का ऑप्शन आपका दिया है कि पेज आप कैसे देखना चाहते हैं। बाकी फोकस के बारे में मैंने आपको बताया ही था। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसी को पूरा पूरा जूम करके आपको दिखा देगा। समझ में आ रहा है ना। इसके बटन दबाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा पेज आपका। इसके बाद से इंप्रेसिव रीडर आपका लिखा हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितना डेटा आप सिलेक्शन करेंगे उसी को आपका इंप्रेसिव बना देगा, कुछ ऐसे दिखाएगा। देखिए, कुछ ऐसे डेटा का इंटरफेस हो जाएगा। देखिए, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ से देखिए, फिर आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकल और यहाँ पे लिखा हुआ है साइड टू साइड। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे डेटा आपको दिखाए और वही वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ऐसे डेटा आपको दिखाए। यहाँ पे साइड बाय साइड ऐसे साइड साइड से करके आपको दिखाएगा। और यही डेटा अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकल मोड में दिखाए तो आप यहाँ से वर्टिकल भी आप ले सकते हैं, कुछ ऐसे आपको दिखाए। क्या इस पेज पे आपको रूलर दिख रहा है? तो रूलर को जब आप इनेबल करेंगे तभी रूलर ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगे और यहाँ पे डिसेबल करेंगे तो रूलर आपका नहीं दिखेगा। इसके बाद से आपका दिया है ग्रिड लाइंस। अगर ग्रिड लाइंस आप इनेबल करेंगे तो पेज को कुछ ग्राफ के टाइप में बना देगा। देखिए कैसे आपका दिख रहा है। अब ये ग्राफ तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप यहाँ से हटाए मत। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पेज को बंद करके अगर आप दूसरा भी पेज लेंगे तभी ये ग्रिड लाइंस आपको आया मिलेगा। यहाँ पे देखिए, तभी आपको यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा ग्रिड लाइंस। और ये हटाने के लिए आप व्यू टैब वाले ऑप्शन पे आइएगा और आप यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। अब चलिए, नेविगेशन पेन के बारे में मैंने आपको बताया था। नेविगेशन पेन के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, नेविगेशन का पेन नेविगेशन पेन का प्रयोग क्या है। सबसे पहले क्या करिएगा, आप यहाँ पे आइएगा नेविगेशन पेन वाले ऑप्शन पर। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपके सामने आएगा और जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया डॉक्यूमेंट, अब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा हाईलाइट करके आपको दिखा दे। ये नेविगेशन पेन होता है। और यहाँ पे पेज पे क्लिक करेंगे तो पेज कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। देखिए, ऐसे छोटे छोटे पेज आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। तो ये आपका नेविगेशन पेन होता है। अब इसके बाद से आपका दिया है जूम। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया एमएस वर्ड के पेज को अधिकतम कहां तक जूम किया जा सकता है, बताइए। एमएस वर्ड के पेज की साइज को अधिकतम 500% तक जूम किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप जूम पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको मतलब कि यहाँ पे टाइप करिएगा जूम कितना करना है, 500%।
अब ओके करेंगे तो पेज की साइज आपका 500% हो जाता है। अब चलिए 500 से अगर आपको 100 पे आना है तो टाइम लगेगा ना, यहीं पे डायरेक्टली आप 100% ले सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है 1 पेज, 1 पेज में करेंगे तो कुछ ऐसे आपको डेटा दिखाएगा। देखिए यहाँ से ऊपर नीचे ऐसे पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लेंगे मल्टीपल पेज तो यह मल्टीपल पेज में आपको दिखाएगा, एक साथ ये मल्टीपल पेज आपको दिखाएगा। देखिए समझ में आ रहा है। इसकी अपेक्षा अगर हम देखें तो पेज की साइज मात्र 47 हुआ है, और भी इसकी पेज की साइज हम करेंटली में बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा पेज विथ। अब पेज की साइज बढ़ करके आपका 157 हो जाएगा। पहले ये बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, ये आपका दिया है न्यू विंडो। तो न्यू विंडो का मतलब ये होता है कि अभी हमारे पास मात्र एक ही विंडो खुला हुआ है, और एक से ज्यादा विंडो अगर आपको इंसर्ट कराना है तो आप न्यू विंडो पे क्लिक करिएगा, तो आपके सामने यहाँ पे 2 विंडो खुला हुआ मिल जाएगा। देखिए अब अगर आप एक विंडो पे कोई परिवर्तन करते हैं तो ये परिवर्तन आपको दूसरे विंडो पे भी दिखाई देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी कलर आप करेंगे, चाहे जो भी फॉर्मेटिंग आप करेंगे, ये सारा फॉर्मेटिंग आपको सेकंड वाले विंडो पे भी मिलेगा। देखिए दिख रहा है ना, यहाँ पे जो भी परिवर्तन आप करेंगे, इसको मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे इसकी कलर हम यहाँ से ग्रीन कलर दे देते हैं, यहाँ पे भी चेक करेंगे तो आपको ग्रीन कलर ही मिलेगा। देखिए और वही अगर व्यू टैब पे आकर के और भी नया विंडो ले लेते हैं तो सारा एक ही जैसा विंडो आपको दिखाई देगा। देखिए अब विंडो की संख्या टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिया है, व्यू पे क्लिक करेंगे तो अभी इसको देखने के लिए आपको टास्क बार में जाना पड़ रहा है ना। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड बाय साइड के पहले आपका अरेंज वाला ऑप्शन भी दिया है, आप इसको अरेंज करके भी देख सकते हैं। अभी चलिए 2 ही विंडो रहने दीजिए। अब देखिए अगर हम इसको अरेंज करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अरेंज आल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद अगर आप इसकी साइज बढ़ाते हैं तो दोनों में परिवर्तन हो रहा है ना। अगर आप इसकी कलर को भी चेंज करेंगे तो ये परिवर्तन दोनों में होगा। ध्यान से देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इसको सिलेक्शन करने के बाद अगर आप यहाँ पे अंडरलाइन का इफेक्ट हटाएंगे तो ये परिवर्तन दोनों में हो। लेकिन ये कैसे दिखा रहा है आपका? ये आपका हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है। आप इसी को वर्टिकल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू टैब में, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा व्यू साइड बाय साइड। आप ऐसे वर्टिकल भी आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। आप इस पेज को वर्टिकल भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आपका दिया है। देखिए अरेंज आल के जस्ट नीचे एक और भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। इस पेज को हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है स्प्लाइट, स्प्लिट लिखा हुआ है। जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहीं से आप डेटा को डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर सकते हैं। डेटा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है। तो ये आपका स्प्लिट होता है। आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अब वही व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो ऐसे 2 साइड में ऐसे आपको डेटा दिखा देगा। अब देखिए अब यहाँ से अगर हम क्लिक करें तो दोनों पेज ऊपर नीचे हो रहा है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर लेफ्ट वाला हो तो राइट वाला ना हो, और राइट वाला हो तो आपका लेफ्ट वाला ना हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा साइक्रोनस स्क्रॉलिंग। बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे साइक्रोनस स्क्रॉलिंग दिया है, बोलिए इसी को आप यहाँ से बंद कर दीजिएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? तो आप यहाँ से व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे चेक करिए बंद है कि नहीं है। देखिए यहाँ से बंद करना पड़ेगा। जब बंद करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? तो लेफ्ट वाला एक बार में मूव करेगा, अब राइट वाला एक बार में मूव करेगा। दोनों एक साथ मूव आपका नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों पेज आपका मूव करे तो आप यहाँ पे विंडो पे आकर के और आप इसको इनेबल कर दीजिए। अब दोनों एक साथ मूव करेगा। देखिए कोई दिक्कत किसी को? फिर यहाँ से आपने अगर इसको बड़ा कर दिया और फिर जैसे था वैसे लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत?
अगला जो ऑप्शन आपका दिया है व्यू टैब में, अब देखिए इसमें अगला ऑप्शन आपका क्या दिया है, स्विच विंडो। तो स्विच का मतलब होता है कि एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना। अभी विंडो की टोटल संख्या कितना है, 2 विंडो है, यहाँ से और भी विंडो की संख्या यहाँ से बढ़ा ले रहे हैं। कितना विंडो की संख्या हो गया, कितना, 4 विंडो की संख्या हो गया। देखिए 4 विंडो यहाँ पे खुला हुआ, यहाँ पे विंडो की संख्या 4 खुला हुआ। तो जैसे ही आप स्विच विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि 4 विंडो खुला हुआ, अभी प्रेजेंट में आप 1 नंबर के विंडो पे हैं, लेकिन कौन से विंडो पे जाना चाहते हैं, तो मैंने बोल दिया 4 नंबर पे जाना चाहते हैं, तो 4 नंबर के विंडो पे लेके चला जाएगा। कैसे पता चलेगा कि 4 नंबर के विंडो पे हैं, तो सबसे टॉप में देखिए डॉक्यूमेंट नंबर क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप 1 नंबर वाला ले लेते हैं तो ये बताएगा कि आप 1 नंबर के विंडो पे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका विंडो वाला ऑप्शन होता है, आप इसके माध्यम से एक विंडो से दूसरे विंडो पे जा सकते हैं, एक विंडो से आप दूसरे विंडो पे जा सकते हैं। इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो, और इसकी शॉर्टकट की भी होती है। देखिए यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या लिखा हुआ है, अल्ट के साथ F8 बटन दबाना है। जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा शब्द है जिसको आप बार बार लिखना चाहते हैं, जैसे कि पडरौना कुशीनगर आपको बार बार इस पूरे पेज पे लिखना है, तो अगर आप उसको बार बार लिखेंगे तो टाइम उसमें ज्यादा लगेगा, लगेगा ना। इसमें अगर पूरे पेज पे आपको केवल पढ़ना या कुशीनगर ही आपको टाइप करना हो तो टाइम लगेगा ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि शॉर्टकट की के माध्यम से उसको ज्यादा मात्रा में हम लिख लें, तो इसके लिए आपको माइक्रोज वाले ऑप्शन पे जाना होता है। बस आपको करना क्या है, व्यू टैब पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप आ जाइएगा माइक्रोज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे पहले आप आइएगा व्यू माइक्रोज पे, ये चेक करने के लिए कि पहले से कोई माइक्रोज लगा तो नहीं है, तो इसमें ऑलरेडी पहले से माइक्रोज लगा हुआ, इसको आप यहाँ से डिलीट करिएगा, इसको आप यहाँ से डिलीट करिएगा। और डिलीट करने के बाद फिर जाकर के आप माइक्रोज पे आइएगा, और यहाँ पे माइक्रोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आना है रिकॉर्ड माइक्रोज पे। आप यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रो का कुछ नाम दीजिए, तो यहाँ पे कुछ नाम आप दे दीजिएगा, जो भी नाम आपको देना होगा। और यहाँ पे आपको लेना है कीबोर्ड। अब यहाँ पे शॉर्टकट की पूछ रहा है, बोलिए शॉर्टकट की पूछ रहा है ना, तो शॉर्टकट की में अल्फाबेटिकल मत लीजिएगा, ABCD मत लीजिएगा, या नंबर भी मत लीजिएगा। इसमें जब आपको लेना होगा तो इसमें फंक्शन की आपको लेना होता है। जैसे कि आप या तो F1 ले लीजिए, या तो आप F2 ले लीजिए, मतलब F1 से लेकर के F12 तक कोई भी एक फंक्शन की आपको लेना। तो मैंने यहाँ पे दे दिया F2, क्या दे दिया, F2। और F2 देने के बाद असाइन पे जस्ट क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ही असाइन पे क्लिक करेंगे तो यही F2 आ जाएगा किसमें, करेंट की में। अब इसको आप यहाँ से बंद कर दीजिए, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए जो दिख रहा है यहाँ पे। आप कुछ भी लिखेंगे तो उसको रिकॉर्ड करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया पडरौना स्पेस दे करके कुशीनगर। अब हम चाहते हैं कि पूरे पेज पे पडरौना कुशीनगर लिखा हुआ आए, तो ऐसे लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना। और शॉर्टकट की मैंने क्या लिया है, F2। बस आप माइक्रोज वाले ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ पे आप इसको स्टॉप कर लीजिएगा। जैसे ही आप स्टॉप करेंगे तो फिर आपको माइक्रोज पे जाना है, और यहाँ से व्यू माइक्रोज पे आपको चले जाना है, और यहाँ से आपको लेना है रन। अब क्या शॉर्टकट की मैंने दिया था, F2 बटन दबाते जाइए। नहीं समझ में आया, हो जाएगा। किसको किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया। देखिए एक बार और बता दे रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे माइक्रोज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम आ जाएंगे व्यू माइक्रोज पे, और इस माइक्रोज को यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के बाद तब जाकर के आना है माइक्रोज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रोज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे माइक्रो का नाम पूछेगा, कुछ नाम आप दे दीजिएगा, और यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे शॉर्टकट की पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे F4 दे दिया। आप यहाँ पे साइन पे क्लिक करिए, अब इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करते ही ऐसा सिंबल आपको मिल जाएगा, और जो भी नाम आपको देना है वो नाम आप यहाँ पे टाइप करिए, जो भी नाम आपको देना है यहाँ पे नाम टाइप कर लीजिएगा।
इसके बाद आप आइएगा मैक्रोज वाले ऑप्शन पे, और इसके बाद से आप इसको स्टॉप करिएगा। अब क्या मैंने शॉर्टकट के दिया था, तो यहाँ पे आइएगा व्यू मैक्रोज पे, और यहाँ पे रन पे क्लिक करना, और यहीं पे F4 बटन दबाते जाइए। उल्टा टाइप कर रहा है। ये सिंगल वर्ड के लिए हमारे ख्याल से दिया हुआ है, सिंगल वर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मल्टीपल वर्ड के साथ दिक्कत करेगा। पानी पीना है। सिंगल वर्ड के लिए दिया है हमारे ख्याल से, पडरोना। एक मिनट, हाँ सिंगल वर्ड के लिए दिया है। एक बार वैसे लैब में आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, मल्टीपल वर्ड के लिए भी ट्राई कर लीजिएगा, मल्टीपल वर्ड के लिए भी सेम यही होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद से अगला क्या दिया है, प्रॉपर्टीज। आप इसकी प्रॉपर्टी जांच कर सकते हैं कि MS ऑफिस में, जैसे कि कौन सा MS ऑफिस है, इसकी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पूरा यहाँ से पूरा प्रॉपर्टीज आपको दिखाएगा, ऐसे ही पूरा प्रॉपर्टीज इसका ओपन होकर के आ जाएगा। बस यही है आपका MS वर्ड। आप बताइए मैंने कहाँ तक लिखवाया था, कॉपी ओपन करिए तो